बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद भी। लला, मैं अब ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए समर्पित करने जा रहा हूँ। जो स्टेट बोर्ड के प्रोडक्ट लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए एसएसपी की जानकारी टॉकिंग टर्म्स में, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं किसी को, उस टर्म में हम हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ज़रा देखो, ये मैं 3-4 मुद्दे पे इसमें बात करूंगा। पहला तो यह है कि किस प्रकार का आदमी बोर्ड को चाहिए, सेवा चयन बोर्ड को, सिलेक्शन सिस्टम को, जो सेना के तीनों अंगों के लिए अफसर को चयनित करता है या बोर्ड चयनित करती है, उसके लिए उनको कैसा आदमी चाहिए। तो देखो लला, इस प्रश्न का उत्तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप ये वर्णन कर देता है। इसका उत्तर यह है कि हमको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो चुनौती को स्वीकार कर सके, जो जोखिम उठा सके, जो मुसीबत को मोल ले सके, जो मुसीबत को सूट कर सके, उसका समाधान कर सके, जो संकट से लड़ सके, और ऐसा लीडर जो संकटकालीन लीडर हो। हम संकटकालीन नेतृत्व की खोज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए लीडर ऑफ क्राइसिस। इसके लिए लला, आप ध्यान रखो, इनके जो विज्ञापन निकलते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उस विज्ञापन में बहुत ध्यान से अगर उसको आप सुनो तो लिखा रहता है कि डू यू हैव इट इन यू। इट पर इट को गोला कर दो। सारा खेल इट का है। इसमें 15 क्वालिटीज हैं, सिस्टम की 4 डिमांड हैं, 10 जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, 7 सिलेक्शन डिटर्मिनेंट्स हैं और 6 क्राइटेरिया है। लला, इस सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर आप समझते जाओगे, अगर इसको विधिवत मनन करोगे, इसको आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, इसका गहन अध्ययन करोगे, इसका चिंतन करोगे, तो आपकी पर्सनालिटी उसी प्रकार से बन जाएगी जिस प्रकार से वो के व्यक्तित्व की सेवा चयन बोर्ड को तलाश है। अब जरा मैं आपसे विधिवत बात करूं। देखो लला, पहला मुद्दा ये है कि क्या हिंदी मीडियम के पढ़े लड़के अफसर कैटेगरी में उनका चयन हो सकता है, होता है, या केवल इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों का चयन होता है। मैंने इस वीडियो को हिंदी मीडियम वालों को इसलिए लॉन्च किया है, मैंने अभी तक इस 40 वर्ष के ऊपर के अनुभव में और इस हिंदुस्तान की सबसे अच्छी 8 किताबें, जब से सिस्टम 1939 में रिवाइव हुआ तब से लेकर आज तक 8 किताबें मार्केट में कभी नहीं आई। 8 किताबों को लिखने के बाद, और इतना किसी का एक्सपीरियंस 3 साल का है, किसी के 5 साल का है, किसी का 6 महीना का है, किसी के 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, वो लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन मैंने तो 40 साल की जिंदगी, पूरी जिंदगी इसी में गुजारी है। अब मुद्दा होता है कि क्या हिंदी मीडियम का लड़का अफसर बन सकता है। लला, यही मुद्दा था कि क्या हिंदी मीडियम से उत्तीर्ण लड़के अफसर बन पाएंगे। लला, इसके पहले कुछ शेर हो जाए। ऐ जिंदगी बहुत रफ्तार है तेरी, ऐ जिंदगी बहुत रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल, समझने तो दे ये मंजिल है या पड़ाव मेरी। शायद यही जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर एक शख्स किसी का गुलाम होता है। शायद यही जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर एक शख्स किसी का गुलाम होता है। कोई ढूंढता है जिंदगी भर मंजिलों को, कोई पाकर मंजिलों को भी बमुकाम होता है। लला, आइए मुद्दे पाते हैं। लला, इस 40 वर्ष के अनुभव में मैंने कम से कम 5000 से ऊपर अफसर्स प्रोड्यूस किए। 80% से लेकर 90% संख्या मेरे विद्यार्थी जो फौज में इस वक्त सेवारत हैं, वो सब हिंदी मीडियम से रहे हैं। बोर्ड से, यूपी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के प्रोडक्ट रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या उनमें ये क्वालिटीज होती हैं, या डू यू हैव इट इन यू, क्या आप में यह है। सारा खेल यह का है, इत का है। तो जो इनके विज्ञापन निकलते हैं
न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, अब तो इनके वेबसाइट पर भी विज्ञापन है, उसमें लिखा रहता है, अगर उसको ध्यान से 4-5 बार 10 बार पढ़ें, ये डेली सुबह उठकर पढ़ें या उसका मनन करें, तो जिस प्रकार के व्यक्तित्व की उनको तलाश है उस प्रकार का व्यक्तित्व आपके अंदर जनरेट होने लगेगा, एंड दैट कम्स टू गिव ए प्रॉपर रिप्लाई ऑफ योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखो इनका विज्ञापन देखो, हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसे पूर्ण कर सकें, जो खुद ही मोटिवेटेड हों, प्रेरित हों और दूसरे को प्रेरित कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग का पहरा दें तो सारा वतन चैन नीस हो सके। लला, वो देश की सरहदों पर जग कर पहरा देते हैं तभी तो सारा वतन चैन नीस होता है। लला, द बेसिक क्वालिफिकेशन, एक मूलभूत योग्यता उस आदमी में अवश्य चाहिए जो इस अफसर कैडर या फौज में जो सिपाही कैडर के रूप में इस फौज को ज्वाइन करना चाहता है, फौज को में नौकरी करना चाहता है, फौज का एक हिस्सा बनना चाहता है। देखिए मिलिट्री का जो उद्देश्य है फौज का, एक छोटी परिवार से लेकर के एक बड़े परिवार में हम उसको शामिल करते हैं। आर्मी इज ए बिगेस्ट फैमिली। अब ये प्रश्न उठता है कि ये क्वालिटीज, देखो लला, जो बेसिक जो मूलभूत योग्यता है इन क्वालिटीज को अंकुरित करने के लिए, पैदा करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसके बड़े बड़े ब्रांचेज बनाने के लिए, ताकि वो छाया भी दें और फल भी दें और लकड़ी भी दें। देखो एक विशेष क्वालिफिकेशन ये है कि वन कैन स्लीप आफ्टर गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिम्मेदारी देने के बाद वो अगला आदमी सोच सके। लाला, थोड़ा सा इस जॉब रिक्वायरमेंट की हम बात कर लें, फिर डिटेलिंग करेंगे कि ये पर्सनालिटी बनती कैसे है। देखो लाला, ये 7 जॉब रिक्वायरमेंट पहले थे चाइना के वॉर के समय तक, और 3 जॉब रिक्वायरमेंट जो इनकी उस फौज की जो आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ये जॉब में पहला है मोटिवेशन फॉर असाइनमेंट। जिस भी कार्य को आपको सौंपा जाता है या जिस कार्य को आप लेना चाहते हैं या जो कार्य आपको, जो असाइनमेंट आपको, जो कार्य आपको दिया जाता है, उस वो कार्य के लिए आपके पास पहले से असाइनमेंट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उस असाइनमेंट के लिए। आप इतने प्रेरित हो कि उसको बहुत आप हौसले से और बहुत प्रेरणा शक्ति से उसको रिसीव करें। ये है मोटिवेशन फॉर असाइनमेंट, ध्यान रखें इस बात का। और दूसरा है लला, ऊर्जा और पहल। एक आदमी के शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। देखो इसको हम थोड़ा अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दें कि सिस्टम हैज गॉट लिस्ट मॉरलिटी, लिस्ट कंसर्न विद द मॉरलिटी। System has got least concern with the morality. We want a man with full of bubbling energy to combat the war. हम नैतिकता से बहुत कम संबंधित हैं। हम तो एक चाहते हैं कि एक आदमी के पास उबलता हुआ खून हो तो युद्ध लड़ने के लिए। हमको एक योद्धा चाहिए, हमको एक वॉरियर चाहिए, हमको एक संकट से लड़ने वाला अफसर चाहिए। तो दूसरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा देखिए, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको जरा समझने का प्रयास करो, इफेक्टिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे कर्नल डेविडसन, ये 90-95 की बात है। सिस्टम वही है, ये 1939 से लेकर आज तक सिस्टम वही है, सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जब भी आते थे तो बाहर वो रिजल्ट डिक्लेयर करने आते थे। एक बार जब वो रिजल्ट को डिक्लेयर करने आए तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन ऑफन यू आस्क ए क्वेश्चन, महाशय आप हमसे हमेशा प्रश्न पूछते हैं हम लोगों से, सिस्टम से, कि फौज चाहती क्या है, हम आखिर में क्या चाहते हैं, आर्मी व्हाट आर्मी नीड्स, आर्मी को किस चीज की आवश्यकता है। तो फौज को 3 चीजों की, 3 महती फंडामेंटल मूलभूत बेसिक गुणों की आवश्यकता है। पहला, वन शुड बी ए वेरी गुड सिटीजन। एक आदमी को बहुत अच्छा नागरिक होना चाहिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिटीजन, गुड सिटीजन एंड वेरी गुड सिटीजन। लला, दूसरा है वन शुड हैव हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए इंसान के पास।
द फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्दी माइंड इज, अगर हम इस स्वस्थ मस्तिष्क को परिभाषित करने का प्रयास करें या इसका अर्थ ग्रहण करें, इंटरप्रिटेशन करें, तो इसका तात्पर्य है कि वन शुड हैव प्रैक्टिकल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति के पास प्रयोगात्मक, प्रभावी एवं कुशल बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और तीसरा है देयर आर अदर लीडरशिप क्वालिटीज, इसके अलावा और भी नेतृत्व के गुण हैं जो अगर आप ये दो को ग्रहित कर लें, अगर दो को आप अपना लें, दो को जनरेट कर लें, दो को इम्बाइब कर लें, विकसित अपने अंदर ग्रहण कर लें, उसको ग्रहित कर लें, तो बाकी लीडरशिप नेतृत्व के गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। अब आइए मैं आता हूं इमोशनल स्टेबिलिटी पर। देखो लला, मैं इसको भी इंटरप्रेट कर दूं। सिस्टम में जब आप जाते हो तो आप कई बार आप हल्ला मचाते हो कि सिस्टम बहुत ही टफ है, इनका चयन का प्रक्रिया क्या है। तो लला, द सिस्टम सेज दैट जेंटलमैन often you come to us with a question that what we need actually for the purposes of selection। बच्चे आप अक्सर, आप जेंटलमैन महाशय लोग अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि हम चयन के लिए क्या चाहते हैं। इन नटसेल थोड़े में, बहुत संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है, वी नीड ए पर्सन हु इज साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली वेल बैलेंस, जो मनोवैज्ञानिकी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, इमोशनली वो बहुत अच्छे प्रकार से बैलेंस्ड हो, बीच में बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए। सोशल रिलेशंस, लला ये जब आप फैक्टर में आते हो तो फैक्टर फर्स्ट इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर 4 क्वालिटीज होती हैं, ये हेड से रिलेटेड होता है। दूसरा फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट है, कारक सामाजिक समायोजन, उसमें 3 क्वालिटीज होती हैं, ये फैक्टर हार्ट से रिलेटेड होता है। तीसरा है लीडरशिप या सोशल इफेक्टिवनेस या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इसके 3 नाम हैं। ये गट्स से रिलेटेड होता है, इसमें 5 क्वालिटीज हैं, 3 क्वालिटीज गट्स से रिलेटेड है, 2 क्वालिटीज हार्ट से रिलेटेड है। और चौथा फैक्टर है फैक्टर डायनेमिक, इसमें 3 क्वालिटीज हैं। तो दूसरा फैक्टर में देखिए सोशल रिलेशंस, उसमें फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट है, ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, आपको सोशली वेल एडजस्टेड होना चाहिए। जब सिस्टम की डिमांड पर हम आपके सामने बोलेंगे तो सिस्टम का जो तीसरा डिमांड है वह है सोशली वेल एडजस्टेड। उस सामाजिक रूप से एक आदमी बहुत अच्छी प्रकार से समायोजन करने की क्षमता हो उसके अंदर, उसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लल्ला, कि वन शुड हैव कैपेसिटी टू केयर, शेयर एंड कमांड, एट द सेम टाइम ही शुड बी अथॉरिटेरियन व्हेन सिचुएशन डिमांड्स। एक आदमी के पास ऐसी क्षमता हो कि आपका केयर करे, आपका देखभाल करे, आपसे शेयर करे, आपके मुसीबतों को, आपके संकट को, आपके दुख को बांटे, और he should be become authoritarian when से जब लगे कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप सख्त से पेश आए, do it just now, that too within 5 minutes। authoritarian होना, ये सिस्टम की 3rd डिमांड है। तो मैं सोशल रिलेशंस को आपको इंटरप्रेट कर दिया। लीडरशिप और इनिशिएटिव, लला लीडरशिप बहुत बड़ा टॉपिक। फिलहाल नेतृत्व को शुरू से लेकर आना और नेतृत्व हासिल करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ पैतृक गुण अवश्य होते हैं, लेकिन ये हमेशा 100% सत्य नहीं है। अगर ये होता तो राजवंशों का नाश नहीं होता, अशोक के पुत्र अशोक होते। इसलिए जो भी आदमी नेतृत्व को हासिल करता है, क्रिएट करता है, पैदा करता है, वो उसके पास नेतृत्व गुण अपने आप बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी एंड एबिलिटी टू कीप सीक्रेट, एक सुरक्षा का दायित्व और सुरक्षा का दायित्व निभाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास गोपनीयता को बरकरार करने की क्षमता होनी चाहिए। फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक रूप से आप हृष्ट-पुष्ट हों, आप तंदुरुस्त होने चाहिए, आपको मजबूती होनी चाहिए शरीर में। ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग, ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवलोकन करना, और रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट देना दूसरे को। हम इतनी हमारे पास कैपेसिटी हो कि हम ऑब्जर्व कर सके और उसको उसी प्रकार से रिपोर्ट कर सकें जिस प्रकार से हमने ऑब्जर्व किया है। और 10वां है प्रोपेगेंडा स्किल, इसको कहते हैं कि अफवाह फैलाना। जैसे बांग्लादेश के वार में हमने अफवाह फैला दिया कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं। उसमें जगजीत सिंह अरोड़ा, मानिक साहब उनको जग्गी कहा करते थे, और मानिक साहब थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जेएस को सरेंडर किया, जगजीत सिंह अरोड़ा को 93,000 POW ने सरेंडर किया था, जबकि हमारे पास उतने फौज सरेंडर कराने के लिए नहीं थे, लेकिन हमने सब चारों तरफ से इतना उनको प्रोपेगेंडा करके घेर लिया कि उन्होंने सब समर्पण कर दिया। और
93,000 POWs को हमने बंदी बना लिया। लला, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो हम 7 सिलेक्शन डिटर्मिनेंट्स पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।